ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। कुंभ राशि एक परिचय। प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है, मुझे जीवन के अंदर श्रेष्ठ मार्गदर्शक प्राप्त हो, मुझे जीवन के अंदर एक अच्छा व्यक्ति मिले जिससे मेरे जीवन के अंदर प्रगति हो, उन्नति हो और मैं श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ शिखर को प्राप्त करूं। ये मानव मात्र का स्वभाव होता है। तो ज्योतिष के समान न कोई मित्र है, ज्योतिष के समान न कोई पथ प्रदर्शक है, ज्योतिष के समान कोई न शिक्षक है। ऐसा क्यों? ज्योतिष वेद का अंग है और ज्योतिष को नेत्र की उपाधि दी है। ज्योतिष के माध्यम से हम आने वाला भविष्य, अपने जीवन में क्या होने वाला है, हमें क्या प्राप्त होने वाला है, हमारी क्या कमजोरियां हैं, हमें कहां कहां नुकसान होने वाला है, ये सभी वस्तु का ज्ञान ज्योतिष से हमें हो जाता है। तो आइए हम कुंभ राशि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, उनका चरित्र कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उसके बारे में हम बृहद विचार करेंगे। कुंभ राशि का स्वामी शनि, स्थिर राशि और वायु तत्व है। प्रतीक चिन्ह कैसा है? घड़ा। कुंभ मतलब कलश, घड़ा। कौन सी दिशा उनके लिए श्रेष्ठ है? तो पश्चिम दिशा उनके लिए श्रेष्ठ है। कुंभ राशि का निर्माण कैसे होता है? तो धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण एवं पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण। कौन से अक्षर वाले की कुंभ राशि होती है? तो गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और द, इन अक्षरों वालों की कुंभ राशि होती है। यानी यह 9 चरण मिलकर कुंभ राशि का निर्माण होता है। अब कौन सी राशि वालों के साथ में कुंभ राशि की मित्रता होती है? तो वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि एवं तुला राशि, इन राशि वालों के साथ में कुंभ राशि की मित्रता होती है। धनु एवं मीन राशि वालों के साथ में उनका मध्यम व्यवहार होता है, न ज्यादा मित्रता न ज्यादा शत्रुता। कर्क, सिंह, मेष एवं वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति है, उनके साथ में उनका थोड़ा शत्रुता, मनमुटाव, वैमनस्य निरंतर रहता है, यानी विचार कम मिलना। अब कुंभ राशि वाले जातक कैसे होते हैं? सर्वप्रथम वो न्याय प्रिय होते हैं, यानी न्याय के अनुसार जीवन के अंदर चलना, किसी का जीवन के अंदर बुरा नहीं करना, हो सके तो भला ही भला करना, परोपकार की भावना उनके अंदर होती है। वस्तु संग्राहक भी होते हैं, यानी प्राचीन वस्तु का संग्रह करना उनका शौक होता है। दिव्य वस्तु, एक अलग प्रकार की वस्तु, उनका भी संग्रह करना, यानी प्राचीन वस्तुएं, पुरातत्व विभाग जो हम कहते हैं, पुरातत्व वस्तुओं के संग्रह की उनके में रुचि होती है। प्राचीन संगीत, प्राचीन नृत्य उनके प्रिय होते हैं। वर्तमान भी संगीत के प्रति रुचि होती है, लेकिन प्राचीन नृत्य आदि, यानी हमारी प्राचीन संस्कृति, पुरातन संस्कृति, उनके प्रति उनका लगाव होता है। श्रेष्ठ नेत्र, सुखद नेत्र, यानी नेत्रों के अंदर गंभीरता होना, नेत्रों के अंदर शालीनता, सहजता नेत्रों के अंदर है, उस प्रकार का उनका व्यक्तित्व होता है। दिखाई में सरल स्वभाव होता है, लेकिन जब क्रोध आता है ना, तब उनको अत्यधिक आता है। आता देरी से है और जाता भी देरी से है।
उद्यमी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, परिश्रमी, यानी कठोर से कठोर परिश्रम करना पड़े तो भी करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रखते, और छोटे से छोटा कार्य करना पड़े तो भी करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं। धीरे धैर्यता पूर्वक कार्य करने वाले, क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी शनि है, शनि का एक नाम मंद है, यानी गंभीरता पूर्वक कार्य, धैर्यता पूर्वक कार्य, सावधानी पूर्वक कार्य करना और बुद्धिमानी पूर्वक, किसी भी कार्य के प्रति उतावलापन नहीं, यानी किसी भी कार्य को समझकर पूरी उसकी जानकारी प्राप्त करके कार्य में हाथ डालना और उसको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना, यानी कार्य को पूरा करना, यह उनका स्वभाव होता है। व्यवहार कुशल होते हैं, यानी व्यवहार कुशल मतलब चाहे सामाजिक व्यवहार हो, आर्थिक व्यवहार हो या पारिवारिक व्यवहार हो, उसके अंदर कुशलता पूर्वक सबका साथ, सबका विश्वास, ये उनका मूल मंत्र होता है। लेकिन स्वतंत्रता विचार वाले होते हैं, अपने निजी कार्य के अंदर किसी का दखल नहीं चाहते, प्रकृति से प्रेम रखने वाले होते हैं, घर के अंदर अच्छा बगीचे लगाना, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाना, आपके उनके पास में जमीन यदि अच्छी होती है तो अच्छा गार्डन, और सुबह शाम प्रकृति का प्रेम करना, प्रकृति की सेवा करना, यह उनके अंदर एक गुण है। और प्रकृति को भी परमात्मामय मानना, यह उनका स्वभाव होता है। मित्र ज्यादा होते हैं, मित्रों के साथ में घूमना, मित्रों के साथ में बाहर जाना, यात्रा करना, सामाजिक कार्य के अंदर सहभागिता बढ़ाना लोगों को लेकर, यह उनका एक गुण धर्म होता है। साहित्य, कला, विज्ञान, उसके अंदर उनको रुचि होती है। चतुर होते हैं, इसलिए चतुरता के कारण कभी कभी उनको नुकसान, अत्यधिक चतुर होना भी कभी भी नुकसानदेह उनको होता है। विवाह के अंदर यानी गृहस्थ जीवन के अंदर थोड़ा मनमुटाव उनको जरूर रहता है। खान पान के शौकीन होते हैं, अच्छा पहनावा, अच्छा खान पान, मिलनसार व्यक्ति होते हैं, और पूरे परिवार को लेकर चलना, सबको साथ में लेकर चलना, यह उनका स्वभाव होता है। आकर्षण, व्यक्तित्व में आकर्षण वाले व्यक्ति होते हैं कुंभ राशि वाले। कहीं भी अच्छे लोगों के बीच में जाएंगे, अपना प्रभुत्व छोड़ के आएंगे, अपनी पहचान छोड़कर आने वाले व्यक्ति होते हैं। पेंटिंग करना, हस्ताक्षर श्रेष्ठ होते हैं, उनके लेखन बहुत सुंदर होता है, उनकी लेखनी को देखकर कई लोग प्रभावित होते हैं। लेखन कार्य में रुचि, अच्छे लेखक, अच्छे हस्ताक्षर, अच्छी राइटिंग उनका एक गुण है। कुंभ राशि वाले जातक है, मैंने बताया नृत्य के अंदर रुचि, प्राचीन नृत्य, प्राचीन संस्कार, प्राचीन संस्कृति, उनके प्रति लगाव, और कम बोलना, कम शब्दों में अपनी बात रखना, यह कुंभ राशि वालों का एक गुण है और वो श्रेष्ठ गुण है। किसी के प्रति ईर्ष्या कम करना, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना, यानी अपने कार्य के अंदर मस्त, किसी भी प्रकार का वाद विवाद में नहीं पड़ना, किसी का वाद विवाद सुलझाना, यह उनका स्वभाव होता है। यानी अपने क्षेत्र के अंदर, अपने स्थान, अपने मोहल्ले के अंदर उनका वर्चस्व होता है, इस व्यक्ति को बुलाइए, ये वाद विवाद सुलझा देगा। यानी समझदारी पूर्वक अच्छे से अच्छा कार्य को अच्छी तरह से पूर्ण करना, कठिन से कठिन कार्य को भी निर्विघ्नतापूर्ण किस प्रकार से परिपूर्ण करना, बड़े से बड़े शत्रु को किस प्रकार सामंजस्य से बैठाना, यह कुंभ राशि का एक गुण है। न्यायप्रिय मैंने बताया, वकीलात के अंदर श्रेष्ठ, जज आदि बनने का उनका गुण होता है। जीवन के अंदर लॉ के अंदर उनकी अच्छी मास्टरी भी होती है। तो इस प्रकार के गुण कुंभ राशि वालों में होते हैं। अब कुंभ राशि वालों को करना क्या है,
दान कौन सी वस्तु को देना है? काले उड़द, काले तिल, उनका दान करना चाहिए। काले वस्त्र का दान करना चाहिए, लोह का दान करना चाहिए। व्रत किसका करना चाहिए? तो शनिवार का व्रत उनको रखना चाहिए। पूजा किसकी करनी चाहिए? तो शनि भगवान की और भगवान भोलेनाथ की उनको पूजा करनी चाहिए। जप किसका करना चाहिए? ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम नमः शिवाय या भगवान शिव का कोई भी मंत्र, और प्रतिदिन भगवान शिव का दर्शन और शनि का दर्शन करने से जीवन के अंदर उन्नति, सुख और समृद्धि और जीवन के अंदर आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।